हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज का दिन सभी ट्विन फ्लेम के लिए, सभी स्पिरिचुअल पाथ पे जो भी चल रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ख़ास दिन है। ख़ास क्यों है कि आप इस एक नए पोर्टल में प्रवेश करो, एक नए ऊर्जा में प्रवेश करने वाले हो। आपके अंदर नवीनीकरण आ रहा है। आपकी जो भी पुरानी ऊर्जा थी, जो भी आपके पुराने ब्लॉकेज थे या जो भी बर्डन आप आज तक कैरी करके चल रहे थे, वो सभी पीछे छूटने वाला है। आप एक नए अध्याय को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। बहुत सारी सोल को ये संकेत आपको कैसे मिलेगा, इस सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइफ में कुछ तो नया नहीं हो रहा है। क्या नया हो रहा है? क्योंकि लोग अचानक बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो छोटे छोटे बदलाव को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो बात करते हैं कि जैसे कि आज 9/9 पोर्टल का टाइम है और सभी को पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप एक नए एरा में प्रवेश कर रहे हो, एक नए अध्याय अपनी लाइफ की, एक नई जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो, न्यू बिगनिंग होने वाली। तो सभी को न्यू बिगनिंग के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। अब न्यू बिगनिंग कैसे होता है हमारी लाइफ की? हमारी लाइफ हमेशा एक लेसन लेकर हम अर्थ पे आते हैं, तो हमेशा हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ लेसन लेके चलते हैं। उस लेसन जब हम सीखने आते हैं तो उसके बीच बहुत सारे हमारे कार्मिक पैटर्न बनते हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी लड़ाई या झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी चीज़ों को हम लेकर चलते हैं। जब हम आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं और स्पिरिचुअल पाथ पे, तो हमारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव होने लगता है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पाथ पे आगे बढ़ते हैं, हमारे जो कार्मिक बर्डन है, जो कार्मिक लोग, वो धीरे धीरे हमसे छूटते जाते हैं और हम स्वतंत्र और अकेले हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो शुरू में इनको पता ही नहीं होता कि स्पिरिचुअल पाथ पे आने के बाद ऐसा क्यों होता है, वो सवाल करते हैं कि हमारे रिश्ते हमारे से दूर क्यों हो रहे हैं, हमारे फ्रेंड हमसे दूर क्यों हो रहे हैं, क्या हम आध्यात्मिकता में जा रहे हैं या इसका गलत परिणाम आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। आप उन लोगों से दूर किए जाते हैं जो आपके लायक नहीं है, जो आपको सर्व नहीं करते, क्योंकि आप एक विशेष यात्रा पर निकल चुके हो। तो इसी वजह से अब आया 9/9 पोर्टल में विशेष क्या है। तो बहुत सारे सभी सोल से एक चीज़ बोलना चाहूँगी और शायद सबने नोटिस किया होगा, क्योंकि आप सब काफ़ी टाइम से खुद पर वर्क कर रहे हो, तो नोटिस तो सबने ही किया होगा। आप सभी को 8899111133 नंबर बहुत टाइम से दिख रहा होगा, लगभग एक हफ्ता 10 दिन पहले से आपको दिख रहा होगा। 1 नंबर जो फेमिनाइन ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। शक्ति मतलब आपकी पावर को, आपके अंदर जो पावर है, फेमिनाइन ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर, आपने 3 नंबर 3 बहुत बार आपको दिख रहा होगा। तो 3 नंबर जहाँ, जैसा कि मैंने बोला था कल के वीडियो में कि 3 नंबर और यम दिख सकता है, तो वो मैस्कुलाइन ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। मैस्कुलाइन यानी कि शिव, यानी कि आपके अंदर जो बैलेंस है, जो वो कहते हैं ना कि हम फेथ पे चलते हैं, जो आपके अंदर सहनशीलता है, जो एक योगी का आपके ऑरा ऑरा है, उस ऑरा में आप पहुंच जाओगे। आपके जो शिव और शक्ति दोनों मर्ज हो रही हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था कुछ 3-4 दिन पहले की बात है, शॉर्ट में, कि आपको दिखाया था कि प्रकृति और पुरुष का मिलन हो रहा है। उस वीडियो में प्रकृति ने ही हमें संदेश दिया कि वाटर और फायर साइन का मिलन हो रहा है, प्रकृति और पुरुष का मिलन हो रहा है। तो यह टाइम था प्रकृति और पुरुष के मिलन का। जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तभी एक तत्व तैयार होता है, एक ऐसी पावरफुल ऊर्जा जो ब्रह्मांड की हर कार्य करने के लिए एक तत्पर होती है। वह किसी भी मुश्किल कार्य को कर सकती है। उसके अंदर इतनी पावर होती, इतनी स्ट्रेंथ होती है। वह शिव तत्व में
विलीन हो जाती है, जैसे शिव शक्ति का एक रूप होता है जो उसमें विलय हो जाती है। तो इसलिए आप सभी को दिख रहा होगा। अब 99 पोर्टल के टाइम आपको करना क्या है, जैसा कि आप सभी इस असमंजस में हो गए कि आज हम क्या विशेष करें जिसके लिए हम अपने मतलब कुछ नया करें, नवीनीकरण। इसलिए मैंने बोला कि आप सभी ने अगर नोटिस किया होगा अपनी जर्नी को, तो हाल ही में पहले तो आपके जो कार्मिक निकल ही रहे थे, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन सबकी बात करती हूँ। हाल ही में कुछ दिनों में आपसे कुछ लोग जो थे, जो मतलब के लिए आपसे कनेक्ट रहते थे, उनका फेस सामने आ रहा होगा और वो धीरे धीरे स्वयं ही आपसे दूरी बनाएंगे। तो जो भी लोग आपसे ऐसे रूप में जुड़े, जो अपने स्वार्थ के लिए जुड़े, वो आपकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऑरा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ गई कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। आप लोगों से ना तो आपको चापलूसी करना पसंद है, ना तो आप चाहते ऐसे लोगों को आप पसंद करते हो। तो आपसे वो लोग दूर होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, आप उस ऊर्जा में नहीं हो। तो सभी कार्मिक लोग आपसे दूर हो रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन सबकी बात करते हो, तो इस वजह से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या आपके एक नवीनीकरण का वो नवीन ऊर्जा आपके अंदर आ गई, जिस ऊर्जा को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपसे दूर हो रहे हैं। आपके लिए यह बहुत बेहतरी का कार्य है। अब जैसा कि सभी का रूट से लेके क्राउन चक्रा तक जो एक्टिवेशन हो रहा था, यानी कि आपकी पावर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। आप एक नए कार्य को करके आपको ऐसी ऐसी आने वाले दिनों में आपकी एक नई स्किल जागृत होगी, जो आपको स्वयं ही नहीं पता होगा कि मेरे अंदर ये गुण है, और आप उस पाथ पे आगे बढ़ोगे। आज के दिन आप सभी को करना है अपने मैस्कुलाइन को, और अगर मैस्कुलाइन मेडिटेशन जब करते हैं तो फेमिनाइन को, अपने डिवाइन पार्टनर को इनवाइट करिए। जाप मेडिटेशन में इनवाइट करके उनके साथ आप जाप मेडिटेशन आज के टाइम करिए, क्योंकि शिव शक्ति ऊर्जा का मिलन हो चुका है। अब शिव शक्ति अलग अलग नहीं है, शिव शक्ति एक आकार हो चुके हैं। तो आप सबको ये फील करके मेडिटेशन जाप करना होगा, ताकि आप दोनों की जो ऊर्जा, जो नया एक, जब दो ऊर्जाएं मिलती हैं तो एक नए प्रकृति का निर्माण होता है, एक नव निर्माण होता है। जैसे कि आप सभी को एक नॉर्मल भाषा बोलूँ कि जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो वो एक नया क्रिएशन करते हैं, एक नई ऊर्जा, मतलब नई ऊर्जा या जनरेशन बोलें, जनरेशन का निर्माण करते हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है वो इस अर्थ पे एक नई क्रिएटिविटी लाने वाली है। आप दोनों मिल के बहुत कुछ करने वाले हो। अब यहाँ बच्चे से नहीं लिया जाएगा, इसका तात्पर्य यह है कि आपकी जो ऊर्जा है वह मिल के एक बहुत बड़ा चीज़ क्रिएशन करने वाली है। तो आप सब अगर कोई सेपरेट भी है तो ये मत सोचे, आप एकाकार हो चुके हो और आपको सेपरेशन का तो सोचना ही नहीं है। सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर किसी की शादी हुई हो, किसी का पार्टनर कहीं विदेश काम करने गया या कहीं गया हो, तो क्या वो उससे दूर है? नहीं ना, वो तो उन्होंने, उनका रिश्ता है, वो किसी वजह से वो बाहर काम कर रहा है, तो अपना अपना काम करना है। मिलन तो सबका होगा। जब आप खुद को एक महसूस करोगे तो आपका मिलन होना निश्चित है और ये होकर रहेगा। पर आपको उसे और मतलब एक्सेप्ट में आना है कि हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं, हम एक हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में आपको आना है। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपको अपने डिवाइन पार्टनर के साथ आज का दिन मेडिटेशन जाप करना है, क्योंकि 9 जो 9 संख्या होती है वह पूर्ण होती है, वह बैलेंस की ऊर्जा होती है, दोनों तरफ से जैसे कि बैलेंस हो चुका हो। तो आप इस ऊर्जा में आएँ, और जैसा कि आप सभी को 6-9 या 9-6 दिख रहा होगा, तो मतलब आप बैलेंस हो चुके हो, आपके अंदर पूर्णत्व की भावना आ चुकी है। और बहुत सारे ऐसे
जो मैस्कुलाइन है उन्हें अभी इस एनर्जी में पूर्णत्व तो महसूस कर रहे हैं। वो नया जो बदलाव हो रहा है उन्हें समझ नहीं पा रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और उनके सभी कार्मिक उनसे दूर हो रहे हैं। तो मैस्कुलाइन थोड़ा सा डिसबैलेंस है इस ऊर्जा को लेके, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो फेमिनाइन हमारी है वो एक्सेप्ट कर लेती है चीज़ों को। मैस्कुलाइन को थोड़ा टाइम लगता है, पर कोई नहीं, अगर आप इस एनर्जी में आए, एक्सेप्ट करके चली, तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे। और आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी अभी थर्ड पार्टी आपके मैस्कुलाइन के साथ है, नहीं, वो अलग हो चुकी हैं। वो कोशिश तो बहुत कर रही हैं कि मैस्कुलाइन की लाइफ में वापस आने की, ताकि वो अपनी जगह बनाने की, क्योंकि अब मैस्कुलाइन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो अ, पर होगा ऐसा नहीं, क्योंकि वह अब आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आप दोनों एक हो तो उन्हें, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। तो सभी इस आप आज ही बहुत सारे ऐसे साइन मिलेंगे आप सभी को। 99 नंबर आप सभी को कहीं भी दिख सकता है, तो आप ये ध्यान दें। और आपको विजन ऐसे आ सकते हैं कि आपका जो कार्मिक साइकिल जो आज तक का था वह एंड हो रहा है। आप को ऐसे विजन आ सकते हैं कि आप अपने ही किसी खास पर्सन, चाहे आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है जिससे आपका ज़्यादा लगाव होगा, या आपके फादर हो सकते हैं जिससे भी लगा होगा, उनके आप क्लींजिंग कर रहे हो, चाहे उनको नहला रहे हो, चाहे वो अ, उनका जैसे उनको तबीयत ख़राब है, पेट ख़राब है, तो उनका आप साफ़ कर रहे हो। ऐसे सपने में आ सकता है, क्योंकि आप अपने कर्मा को क्लीन कर रहे हो, और आप अपनी ऑरा से अपने जो भी आपके नियर वन हैं उन सब की क्लींजिंग कर रहे हो। अब इसका मतलब गलत मत सोचिएगा, सपने ऐसे आते तो लोग बताना भी नहीं चाहते हैं, पर इसका गलत मतलब नहीं है। आप उनकी ऑरा की क्लींजिंग कर रहे हो, आप उनके अपने ऑरा से आप उनकी भी क्लींजिंग कर रहे हो, उनके भी कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर रहे हो। और आपको इस समय सांप भी देख सकते हैं सपने में। तो आप ये देखिए कि आपके गले में, आपके बॉडी में सांप आके उकर या आपके आसपास घूम रहा है, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, ऐसा सांप आपको दिख सकते हैं इस टाइम पे। तो आपके जो नियर वन है, जिनसे आपकी जननी, आपकी माँ, ऐसे लोग आपके सपने में आ सकते हैं इस टाइम, क्योंकि वह आपसे बहुत कनेक्टेड हैं और आपकी ऊर्जा से वह कनेक्टेड हैं। आपको उन्होंने इस अर्थ पे जन्म दिया है, तो वो आपसे कनेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। उन्हें यह चीज़ फील हो रही है कि यही हमारा उद्धार कर सकती है या कर सकता है, तो वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है। सबको यह पता चल रहा है कि अब ये अलग ही जोन में जा रही है या जा रहा है, तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे सपने में। या कुछ लोगों के ऐसे, जैसे कि पितृपक्ष भी आ रहा है, अभी तो गणेश जी की, श्री गणेश जी का दिन चल रहा है, तो इसके बाद पितृपक्ष भी आएगा। तो आपके सामने कुछ ऐसे सपने भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे विजन में आपके पूर्वज भी आ सकते हैं, या आपको कौवे दिख सकते हैं। आपको इस टाइम ऐसा होगा कि सपने में सांप, कौवा, और आपके पूर्वज भी दिख सकते हैं, कोई भी पूर्वज जो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा अच्छा टाइम है इस टाइम, मतलब श्री गणेश जी, जैसे कि हम अपनी लाइफ की कोई नई शुरुआत करते हैं, तो आप इस बार जो गणेश चतुर्दशी का योग जो बना था वो शनिवार को बना था। तो शनि और गणेश जी का एक ही दिन संयोग कैसे बना? गणेश जी जो हैं वह विघ्नहर्ता हैं, और शनि देव जो हैं वो कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे कर्मा को, हमारे कर्मों को लेखा जोखा उनके पास होता है, और वही उसका मतलब हमें दंड भी देते हैं। वो दंड नायक हैं, जो हमारे बुरे कर्म हैं उनके। तो आप समझिए कि शनिदेव और गणेश जी का दोनों का संयोग जो बना, यानी कि हमारे एक तरह तो हमारा कर्मा क्लींजिंग हो रहा है। हमें जो भी हमारे साथ अगर कुछ ऐसे टाइम में कुछ मतलब गलत हो रहा है, वैसे तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ अभी जो योग साधना में ऐसा कुछ होगा। बाकी आपका कर्मा क्लींजिंग चल रहा है, उसके साथ आपके लाइफ का एक नया निर्माण, यानी कि आप शुभारंभ हो रहा है। एक तरफ कर्मा ख़त्म, एक तरफ शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि हम कोई भी शुभ काम का जब शुरुआत करते हैं तो श्री गणेश जी का नाम लेते हैं,
और गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, तो वो सभी के विघ्न हर रहे हैं। और जैसा कि 9 नंबर जो माँ नौ दुर्गा से मतलब लिया जाता है, तो वो यानी कि आपके अंदर की पावर, शक्ति। तो समझिए आप बहुत अच्छा टाइम है, आप इस समय पॉजिटिव रहें, निगेटिविटी को अपने आसपास भी ना आने दें, अपने ऑरा क्लींजिंग करें, अपने ऑरा को लॉक करें सभी, क्योंकि इस टाइम अभी बहुत अच्छा टाइम है, तो आपको कोई ऐसा निगेटिव नहीं कर सकता, आप लो एनर्जी में नहीं जा सकते हो। अगर किसी को मिसिंग एनर्जी आ रही है अपने मैस्कुलाइन से मिलने के ऐसे मोड में हैं, तो क्योंकि मैस्कुलाइन अभी पेन में चल रहे थे उनके, क्योंकि उनके कार्मिक लोग उनसे दूर हो रहे थे, तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो अगर चाहो तो। वैसे तो वो खुद कनेक्ट करेंगे, पर अगर आप चाहो उनकी हीलिंग के लिए तो आप कनेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक हो, तो आप खुद भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, और नहीं तो वो खुद ही आएंगे, वो अपना सारा कार्मिक साइकिल ख़त्म करके आपके पास आने ही वाले हैं। तो बस यही बोलना था कि आज के दिन सभी पॉजिटिव रहें, निगेटिविटी को अपने इर्द गिर्द ना घूमने दें, एंजॉय करें, अच्छी एनर्जी में रहें। आज आपको जो ये गेटवे ओपन हुआ है विजन या मेडिटेशन में, आपको उसका इनविटेशन भी मिल सकता है कि आप एक किस डायमेंशन में आपका वेलकम हो सकता है, किसी डायमेंशन में। ये बात तो मैं एंड में बताया भूल ही गई कि आप सभी को किसी भी डायमेंशन में इनविटेशन आएगा, आपको दिखाया जाएगा कि आपका वेलकम किया जाएगा वहाँ बड़े अच्छे से। तो ये भी आप ध्यान देना अपने विज़न और सपनों को। बस सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, आपको अच्छी स्थिति में रखे, आपका मार्गदर्शन करे, बस इसे यही चाहती हूँ। थैंक यू ऑल, आई लव यू।